कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, भक्ति है क्या? तो भक्ति हमारा वह भाव है जिससे हम अपने प्रभु को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है। जैसे जो प्रकांड पंडित होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो अपने मंत्रों से और हवन से, पूजन से भगवान को प्रसन्न कर उनको प्राप्त करने की कामना करते हैं। लेकिन ये संसार ऐसा है कि इसमें सभी ज्ञानी नहीं हो सकते, सभी पंडित नहीं हो सकते, सभी तपस्वी नहीं हो सकते। तो क्या वे सब प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं, ईश्वर तो सरल भाव से भी प्राप्त हो जाते हैं। अब आप उनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आपकी छोटी सी सहायता कर सकती हूँ। ईश्वर को मनाने का, उनको रिझाने का भाव ही भक्ति है कि वो आप पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाए, आपके कौन से कर्म से वो प्रसन्न हो जाए। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि भक्तों ने अलग अलग प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया है। अब हमारी जो माता शबरी थी, उन्होंने प्रतीक्षा की और दासी बन के सेव्य भाव से ईश्वर को प्राप्त किया। दूसरी हमारी मीराबाई हुई, जिन्होंने गाकर और नाचकर, प्रभु का गुणगान कर कर नाचते नाचते वो सशरीर प्रभु की प्रतिमा में समाहित हो गई। तो नाचना भी एक प्रकार है भक्ति का। ऐसे ही कोई प्रभु के सामने नहीं नाच सकता। जब आपके अंदर भाव होंगे तभी आप खड़े होंगे, तभी आप बिल्कुल बिना लज्जा के, बिना कुछ सोचे समझे प्रभु के सामने नृत्य करना आरंभ कर देंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये भाव है कि ऐसे नाचना नहीं चाहिए सब लोगों के साथ सामने, और गाना नहीं चाहिए, उछलना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। तो किसने कहा कि नृत्य करना एक गलत बात है? भगवान शिव स्वयं नटराज कहलाते हैं और जब अति प्रसन्न होते हैं तो माँ गौरा के साथ नृत्य करते हैं। तो नृत्य करना भगवान के सामने यह भी भक्ति का एक प्रकार है। फिर आता है उनकी सेवा करना। कुछ लोगों को कुछ नहीं आता, ना नाचना आता है, ना गाना आता है, ना उनको कोई ज्ञान है। ऐसे लोग आपने देखा होगा मंदिरों में सेवा ले लेते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं और उनसे जो भी बन पड़ता है वो मंदिर के कार्यों में लगे रहते हैं। तो इस सेवा से भी भगवान रीझ जाते हैं। अब इसके बाद आता है उन्हें अपना सखा बना लेना। जिन्हें सेवा करना भी नहीं आता, जो सेवा करने में मतलब सक्षम नहीं है, उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, वो ईश्वर को अपना सखा मान लेते हैं। अपना सुख दुख सदैव उनसे बांटते रहते हैं, कहते रहते हैं, उन्हें अपने हर कर्म का साक्षी बना लेते हैं। इससे भी प्रभु रीझ जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में नवधा यानी 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सेवा करना, सखा बनाना, प्रभु के चरित्रों का गुणगान करना, नृत्य करना, कीर्तन करना, प्रभु का सेव्य पादन यानी कि उनके चरण कमलों की सेवा करना। इस तरीके से 9 तरह की भक्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो आप कोई भी आपका तरीका हो उसको अपनाइए और प्रभु भक्ति के लिए तत्पर हो जाइए। प्रभु को प्राप्त करना इतना भी कठिन नहीं है, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए और किसी के रोकने से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोड़े तो आएंगे। हर हर महादेव।